जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोर्स ऑन संजीत में। और आज का जो टॉपिक है वो झारखंड में खेलकूद है। ठीक है ना। आज हम झारखंड में खेलकूद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि झारखंड में कहाँ कहाँ पर जो खेलकूद का आयोजन होता है, कहाँ पर जो है मतलब समापन कब होता है, शुभांकर कौन होते हैं, ठीक है ना। उन सभी के बारे में हम जो चर्चा करेंगे। फिर कौन से स्थान पर हमारे झारखंड राज्य है, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जो सेशन को। तो सबसे पहले नंबर सवाल पर चलते हैं, झारखंड में खेलकूद टॉपिक से। तो इस टॉपिक में जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो क्या है कि झारखंड राज्य में किस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था। ठीक ना। 2007 में किया गया था, 2009 में, 2013 में या फिर 2011 में। तो झारखंड राज्य में जो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया गया था वो कब किया गया था, तो 2011 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना। आप सभी लोग जानते होंगे, राइट आंसर हमारा यहाँ पर 2011 ईस्वी हो जाएगा। और ये अगर डेट पूछ दिया जाए तो कब से कब तक चला था, तो ये 12 से लेकर 26 फरवरी तक। ठीक ना। कब तक, 12 जो फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2011 तक चला था। और ये मतलब ये सवाल जो है जेएसएससी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा यहाँ जो है 2011 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, झारखंड राज्य में एकमात्र आयोजित राष्ट्रीय खेल देश का जो है मतलब कौन सा मतलब राष्ट्रीय खेल था। ठीक ना। जो 20वां राष्ट्रीय खेल, 26वां, 34वां या फिर जो है 30वां राष्ट्रीय खेल। तो ये जो मतलब राष्ट्रीय खेल था वो जो कौन से नंबर का था, तो वो 34वां नंबर का राष्ट्रीय खेल था। ठीक ना। यहाँ पर आप लोग 34वां कर लीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 34वां, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड राज्य के किस शहर में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान किसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था। ठीक ना। मतलब कि मेदिनीनगर में, या फिर जमशेदपुर में, या रांची में, या फिर धनबाद में। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेदिनीनगर हो जाएगा। ठीक है ना। मेदिनीनगर में ही जो है ये राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है मतलब आयोजन के दौरान मतलब सवाल क्या है कि जो किसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेदिनीनगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल हमारा क्या है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का समापन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। ठीक ना। मोरहाबादी स्टेडियम में, या फिर बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में, या फिर किन्नन स्टेडियम में, या फिर जो जयपाल सिंह स्टेडियम में। यहाँ पर आप लोग ये स्टेडियम कहाँ पर ये भी याद रख सकते हैं कि मोरहाबादी स्टेडियम रांची में है। ठीक ना। ये बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम ये भी रांची में है, और किन्नन स्टेडियम ये जमशेदपुर में है, और जयपाल सिंह स्टेडियम ये भी रांची में है। ठीक ना। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, जो कि ये रांची में ये मतलब कि ये मतलब यही स्टेडियम में जो है ये 34वां राष्ट्रीय खेलों का समापन किया गया था। ठीक ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इस खेल के जो उद्घाटन जो करता थे वो कौन थे, MOH फारूक थे। ठीक ना। तो सही आंसर हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर जो था वो क्या था, छुआ था, हाथी था, पटरू था, या फिर बउआ था। तो 34वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर था वो क्या चीज़ था, तो छुआ था। ठीक ना। और छुआ क्या होता है, हिरन का बच्चा। ठीक ना। तो ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर छुआ जो है वो किसका बच्चा है। ठीक ना। गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा, हिरन का बच्चा, या फिर हाथी का बच्चा। तो जस्ट अभी हमने इसके बारे में चर्चा किया है कि वो छुआ हिरन का बच्चा था। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, मनमोहन सिंह के द्वारा, प्रणब मुखर्जी के द्वारा, MOH फारूक के द्वारा, या फिर अर्जुन मुंडा के द्वारा। तो ये 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन जो किया गया था वो MOH फारूक के द्वारा किया गया था। ठीक ना। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा MOH फारूक हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किसके द्वारा किया गया था, अर्जुन मुंडा के द्वारा, सुरेश जो कलमाडी के द्वारा, या फिर द्रौपदी मुर्मू, या फिर शरद पवार के द्वारा। तो राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा हमारा, सुरेश कलमाडी, यानी इन्हीं के द्वारा जो है 34वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किया गया था। ठीक ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, और ये समापन करता थे और उद्घाटन करता जो थे वो कौन थे, तो MOH फारूक थे। ठीक ना। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है मतलब मशाल लेकर मैदान में प्रवेश किया था। ठीक ना। कोमालिका बारी, दीप सेन गुप्ता, महेंद्र सिंह धोनी, या फिर दीपिका कुमारी। तो जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, दीपिका कुमारी। और ये भी सवाल जो JSSC के एग्जाम में आ चुका है। ठीक ना। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, दीपिका कुमारी, इन्हीं के द्वारा जो है खेल मशाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली जो यही खिलाड़ी थी, कौन, दीपिका कुमारी। ठीक है ना।
अगला सवाल हमारा सबसे ऊपर में है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों की ओर से निम्न में से किस खिलाड़ी ने शपथ ली थी? जो झानू हांसदा, मिताली राज, विमल लकड़ा या फिर दीपिका कुमारी, ठीक ना। तो निम्न में से कौन से खिलाड़ी ने शपथ ली थी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर दीपिका कुमारी हो जाएगा, ठीक ना। जो शपथ लिया गया था, मतलब खिलाड़ियों की ओर से शपथ लेने वाली जो खिलाड़ी थी वो दीपिका कुमारी ही थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने प्रकार के कितने प्रकार के खेल को शामिल किया गया था? 25 प्रकार के, 33 प्रकार के या फिर 55 प्रकार के या फिर जो 42 प्रकार के। तो 34वें राष्ट्रीय खेल में जो कुल खेल शामिल किया गया था वो कितने प्रकार का खेल शामिल किया गया था? तो 33 प्रकार के खेल जो है मतलब शामिल किया गया था, ठीक ना। तो राइट आंसर यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने प्रकार की स्पर्धाओं को शामिल किया गया था? 124, 232, 444 या फिर 334। तो कुल जो खेलों को जो शामिल किया गया था वो 33 खेलों और 33 खेल की जो 444 स्पर्धाएं हैं उनको शामिल किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 444 स्पर्धाओं, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था? 24, 34, 54 या फिर जो है 44। तो कुल टोटल जो टीम ने जो भाग लिया था वो कुल टोटल कितने टीम थे? तो कुल टोटल 34 टीम था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी इसमें से जो 28 राज्य वो जो है मतलब 5 केंद्र शासित प्रदेश मिलके और फिर एक जो है सर्विसेज था, मतलब ये कुल टोटल 34 टीम ने 34वें राष्ट्रीय खेल में जो है जो भाग लिया था, ठीक ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? ठीक ना। तो झारखंड के जो कुल खिलाड़ी थे वो कितने थे? 250, 550, 1250 या फिर 850। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 850, ठीक ना। मतलब 850, हाँ यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कुल 34वें राष्ट्रीय खेल में जो झारखंड के कुल खिलाड़ी थे वो कितने थे? 850 खिलाड़ी थे, ठीक। तो अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस टीम को प्राप्त हुआ था? झारखंड को या फिर सर्विसेज को या महाराष्ट्र को या फिर मणिपुर को? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर सर्विसेज हो जाएगा, ठीक ना। मतलब सबसे पहले स्थान पर जो रहा वो सर्विसेज रहा और सर्विसेज के द्वारा कुल टोटल 70 जो है स्वर्ण मतलब जीता गया था, ठीक ना। और द्वितीय स्थान पर जो रहा था वो हमारा मतलब मणिपुर रहा था और मणिपुर के द्वारा कितना जो स्वर्ण लाया गया था? तो कुल टोटल 48 स्वर्ण लाया गया था, ठीक ना। और जो तृतीय स्थान पर रहा था वो हमारा हरियाणा रहा था और हरियाणा के द्वारा कुल टोटल 42 स्वर्ण जो है मतलब जो जीता गया था, ठीक ना। और झारखंड का स्थान जो रहा था वो कितना रहा था? तो वो जो 5वें नंबर पर रहा था, ठीक ना। और कुल जो है टोटल जो स्वर्ण जीते थे वो कुल टोटल 33 स्वर्ण जो है जीते थे, ठीक ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्विसेज हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? प्रथम, तृतीय, सातवां या फिर पांचवां? तो अभी हमने जस्ट इसके बारे में चर्चा किया था कि इनको पांचवां स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक ना। राइट आंसर यहाँ पर हमारा पांचवां हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी प्रदान की गई झारखंड को, पंजाब को, हरियाणा को या फिर जो है मणिपुर को? यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी, ठीक ना। तो सर्वश्रेष्ठ जो राज्य की जो ट्रॉफी मिली वो मतलब मणिपुर को मिला था, ठीक ना। यानी मणिपुर ये जो है मतलब दूसरे स्थान पर रहे थे और कुल टोटल 48 स्वर्ण ये जो है जीते थे, ठीक ना। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की ओर से जो प्रथम स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जो प्राप्त किया था? दीपिका कुमारी ने, झानू हांसदा ने, पवन खलको ने या फिर सोनम राजपूत ने? तो झारखंड की ओर से जो सबसे पहले स्वर्ण पदक जो जीता गया था वो किनके द्वारा जीता गया था? तो सोनम राजपूत के द्वारा जीता गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनम राजपूत हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? नेक्स्ट पेज पर है ना कि झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड राज्य को कुल कितने स्वर्ण पदक जो
मतलब प्राप्त हुए थे, 42, 54, 33 या फिर 21। तो अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा किए थे कि झारखंड राज्य को कुल 33 स्वर्ण पदक जो है मतलब कि मिला था, ठीक ना, मतलब वो जो जीते थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा 33 हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड राज्य को कुल कितने पदक प्राप्त हुए थे, 127, 82, 96 या फिर 74। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर 96 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब जो झारखंड राज्य को जो कुल पदक जो मतलब मिला था वो 96, जिसमें से 33 जो है स्वर्ण पदक था, 26 जो है रजत पदक था और 37 जो है वो कांस्य पदक था, ठीक ना, यानी जो है ब्रॉन्ज मेडल। और सिल्वर मेडल जो था वो 26 और गोल्ड मेडल था वो हमारा 33 था, ठीक ना। तो ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, निम्न को सुमेलित करें। चलिए सुमेलित करते हैं भाई। एक साइड है स्टेडियम का नाम, दूसरे साइड है स्थान का नाम, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि जो कौन कौन सा हमारा जो है सही सुमेलित है। तो हमारा किन्नन स्टेडियम कहाँ पर जो है स्थित है, तो किन्नन स्टेडियम जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जमशेदपुर में है, तो कहाँ पर हो जाएगा, दू में, ठीक ना। उसके बाद जो है मेकॉन स्टेडियम ये कहाँ पर है, तो ये रांची में, आप सभी लोग जानते होंगे। तो दू के बाद क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद एम के मंगलम ये स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है, तो ये बोकारो में है। तो दू एक के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है, तो गुमला में, आप सभी लोग जानते होंगे। तो 2 1 4 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो 2 1 4 3 हमारा जो ऑप्शन में होगा वही हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 2 1 4 3, अच्छा देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक ना, कि 2 1 4 3, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि जो करजन ग्राउंड इनमें से किस जिले में अवस्थित है। हम लोग वहाँ पर जो है प्रैक्टिस करने के लिए भी जाते हैं। करजन ग्राउंड कहाँ पर है, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। रांची में है, धनबाद में, हजारीबाग में है या फिर बोकारो में। तो चलिए ये जो करजन ग्राउंड है ये हजारीबाग में है, ठीक ना। आप सभी लोग जो हजारीबाग में रहते होंगे वो जानते होंगे और यहाँ पर गए भी होंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हजारीबाग हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन एक क्रिकेटर खिलाड़ी जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं कि ये झारखंड से ही है, ये झारखंड से ही बिलोंग करते हैं। अगला है हमारा सौरभ तिवारी, ये भी झारखंड से हैं। जो वरुण एरोन ये भी झारखंड से हैं। लेकिन उमेश यादव जो है, आप लोग देखते हैं इंटरनेशनल मैच में उमेश यादव जो खेलते हैं वो हमारे झारखंड राज्य के नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उमेश यादव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से वही मतलब जो सुमेलित करना है, मिलान करना है कि एक साइड है खिलाड़ी का नाम और दूसरे साइड है खेल का नाम, ठीक है ना, मतलब कौन से खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर है सुमेराय टेंटे, ठीक है ना। तो सुमेराय टेंटे जो है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो टेंटे जो है वो हॉकी से संबंधित है, ठीक ना। हमने जो कुछ दिन पहले ये सवाल जो है देख चुके थे। उसके बाद तो हमारा का क्या हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 4 हो जाएगा। उसके बाद दीपिका कुमारी जो है ये तो तीरंदाजी में आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये दीपिका कुमारी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ख का 3 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद है दीप सेन गुप्ता, ये जो शतरंज है हो जाएगा, ये शतरंज से संबंधित है। तो 4 3 के बाद 2 हो जाएगा। और सौरभ तिवारी जो है वो तो क्रिकेटर हैं, ठीक ना। तो ये 1 हो जाएगा, यानी 4 3 2 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, 4 3 2 1, देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है, सबसे ऊपर में है, अब ज़्यादा सवाल नहीं रह गया है, 4 से 5 सवाल और रह गया है, ठीक ना। हाँ अगला सवाल हमारा यही कि निम्न में से कौन सा स्टेडियम रांची शहर में अवस्थित नहीं है। अब यहाँ पर रांची शहर में अवस्थित नहीं है वो आप लोग को बताना है, ठीक ना। शताब्दी स्टेडियम ये तो रांची में ही है भाई। बिरसा स्टेडियम ये भी रांची में है। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम हो जाएगा, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जयपाल सिंह स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है, ठीक ना। ये बोकारो में है, हजारीबाग में है, रांची में है या फिर जो है धनबाद में है, ठीक ना। तो जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारा रांची हो जाएगा। जयपाल सिंह स्टेडियम जो है वो हमारा रांची में ही है। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम राज्य के किस शहर में अवस्थित है। मेदिनीनगर में, जमशेदपुर में, हजारीबाग में या फिर दुमका में। तो सही आंसर हमारा जमशेदपुर हो जाएगा, क्योंकि ये मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जो है ये जमशेदपुर में ही अवस्थित है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है हमारा क्या कि जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। हजारीबाग में, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, रांची में। तो यहाँ पर हजारीबाग सबसे पहले रॉन्ग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, ठीक ना। तो राइट आंसर जो है वो हमारा रांची हो जाएगा। रांची में ही जेएससीए स्टेडियम अवस्थित है। चलिए अगला सवाल है कि अरुणा मिश्रा
का संबंध निम्न में से किस खेल से, आर्चरी से, हॉकी से, बॉक्सिंग से या फिर कबड्डी से। तो इनका जो संबंध है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग से हो जाएगा। तो आज का हमारा जो अंतिम सवाल है वो ये रहा कि निम्न में से कौन एक खिलाड़ी का संबंध जो है वो झारखंड राज्य से नहीं है। दीपिका कुमारी, ये तो सबसे पहले हो जाएगा, ठीक ना। दीप सेन गुप्ता, अरुणा मिश्रा या फिर अरुणिमा सिन्हा। जल्दी से आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। अरुणा मिश्रा के बारे में आप लोग जानते होंगे। दीप सेन गुप्ता और दीपिका कुमारी, ये तीनों जो है वो झारखंड से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है झारखंड राज्य से संबंध नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अरुणिमा सिन्हा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो सवाल है वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और ये हमारा 34वां राष्ट्रीय खेल का मतलब खेल के बारे में था, ठीक ना। इसके बाद जो 35वां खेल हुआ था उसमें जो है मतलब 35वां खेल कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो वो केरल में हुआ था। 34वां खेल जो है हमारे झारखंड राज्य में ही हुआ था। इसके बाद जो 35वां हुआ था वो केरल में हुआ था। फिर 36वां जो हुआ था वो गोवा में हुआ था 2020 में। और 37वां जो हुआ था वो छत्तीसगढ़ में। और 38वां फिर जो है झारखंड राज्य में हुआ था, कब, 2022 में हुआ था, ठीक ना। चलिए, और सबसे पहला जो राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था वो लाहौर में किया गया था। और कब किया गया था, तो वो 1924 ईस्वी में किया गया था, ठीक ना। कब किया गया था, तो 1924 ईस्वी में किया गया था। और स्वतंत्र भारत की अगर जो है बात करें तो मतलब भारत हमारा आज़ाद होने के बाद जो सबसे पहला राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ठीक ना। कहाँ पर हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। और ये जो है लखनऊ में हुआ था, ये तब तक जो है कितने नंबर का जो खेल था, तो ये 13वां नंबर का खेल था, ठीक ना। और ये कब की बात है, तो ये 1948 ईस्वी की बात है, ठीक ना। ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए, तो आज का जो भी जो सवाल था वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, ठीक ना। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक ना। तो फिर आप लोगों से मिलेंगे कल के लाइव सेशन में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।